सेंट्रियोल्स की डिस्कशन हम करते हैं। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस ऑफ द सेल। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किन सेल्स में प्रेजेंट हैं और किन में एब्सेंट हैं। सो दो बेसिक पॉइंट्स हमने सबसे पहले याद रखने कि दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वाइल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये किन में प्रेजेंट होंगे और किन में एब्सेंट होंगे। दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। और इन दो के अलावा जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये एब्सेंट होंगे। सो दीज आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, दीज आर एब्सेंट इन फंजाई। तो ये हमने बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में ये मौजूद होंगे। अब जिनके अंदर ये प्रेजेंट हैं वहाँ पे इनकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन की तरफ हम आ जाते हैं। दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इज द न्यूक्लियस एंड दीज सेंट्रियोल्स आर कॉमनली फाउंड एट द आउटर एज ऑफ न्यूक्लियस। ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर इनका नंबर होगा 2 एंड दीज आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे फोकस एनिमल सेल पे होगा। एनिमल सेल में इनकी लोकेशन क्या होगी, एट द आउटर एज ऑफ न्यूक्लियस। नंबर कितना होगा, दीज आर 2 इन नंबर। और इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, दीज आर राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है that contains these centrioles, we call it as centrosome. So centrosome is the cytoplasmic area that contains centrioles. यहाँ से एक सेंट्रियोल के कट सेक्शन को अगर हम लें, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हमें पता चलेगा इसके कट सेक्शन में कि इट कंटेन्स 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी यहाँ पर एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, और उसके 9 ट्रिपलेट्स होंगे। और उन ट्रिपलेट्स की लोकेशन क्या होगी, पेरिफेरल होंगे। सो ये मैं सबसे पहले 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स को बना रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इनमें से हर एक फर्दर 3 में डिवाइड होगा। सो ये इसकी अरेंजमेंट है। इट कंटेन्स 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो इसीलिए जो सेंट्रियोल्स के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है 9 × 3 का, यानी 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स विल बी 27 इन द फॉर्म ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके फंक्शन की तरफ हम आ जाते हैं कि सेंट्रियोल्स इन सेल्स के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। सो नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर इनका नंबर होगा 2। बिफोर सेल डिवीजन दीज आर डुप्लीकेटेड। इनके डुप्लीकेट्स बन जाएंगे, यानी एक की बजाय 2 पेयर्स बन जाएंगे। सेल डिवीजन के दौरान ये पेयर्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। दे मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। इनसे स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर अलाइन करना और उसके बाद फिर इनको डिवाइड करना। सो ये सारे फंक्शंस हम सेंट्रियोल्स के साथ रिलेट करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि सेंट्रियोल्स प्ले रोल इन स्पिंडल फॉर्मेशन and they play role in cell division. सेंट्रियोल्स की ही एक फर्दर टाइप
हम डिस्कस करते हैं जिनको हम कहते हैं बेसल बॉडीज। और ये साइटोस्केलेटन के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि दीज बेसल बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सो आप कह सकते हो कि सेंट्रियोल्स इन द फॉर्म ऑफ बेसल बॉडीज प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ये एनिमल सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन फरोइंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से सेल क्लीव करता है, डिवाइड होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन फरोइंग के लिए एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।